तो आज हम 5.2 का 6 नंबर सॉल्व बताएंगे। 5 तक हम बता चुके हैं, तो 6 नंबर आज हम बताएंगे। तो 6 नंबर हमारा सवाल ये है, cos एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये हमारा सवाल है। देखिए इस सवाल में कई सवाल मिक्स हैं, तो हम आपको थोड़ा पहले कुछ बेसिक बताएंगे, फिर उसके बाद इस सवाल को समझाएंगे अच्छे तरीके से। तो चलिए पहले इसको हम बेसिक को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, इसमें 2 पद हैं, एक पद ये है, एक पद ये है। ये एक पद है जिसको हम फर्स्ट मानेंगे, एक पद ये है, इस पद को हम लोग सेकंड मानेंगे। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो 2 पद हैं फर्स्ट और सेकंड, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड का सूत्र लगेगा। तो फर्स्ट सेकंड का सूत्र आप देख लीजिए। फर्स्ट सेकंड, हमें फर्स्ट सेकंड का अवकलन करना है, तो पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड लिखा जाएगा फर्स्ट का अवकलन। ये देखिए, ये हमारा सूत्र है। फर्स्ट लिखा जाएगा सेकंड का अवकलन, सेकंड लिखा जाएगा फर्स्ट का अवकलन। तो इस सूत्र के अनुसार हम लोग इसको हल करेंगे। लेकिन हम इसके बीच में आपको थोड़ा बेसिक और बता दें कि अगर मान लीजिए हमें यह सवाल अकेले दे दिया, cos एक्स क्यूब, इसका अवकलन आप पहले करना सीख लीजिए, उसके बाद इस सवाल के अंतर्गत हम लोग करेंगे। उसके बाद इस सवाल का भी अवकलन सीख लीजिए, फिर सवाल को हम अलग से करेंगे। ठीक है, तो पहले हम इस सवाल को ना इसके छोटे छोटे पार्टों को हल करना सीखेंगे, फिर इस सवाल को अंत में हल करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास पहले यह सवाल है, हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। जब इसका अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हम जानते हैं कि cos का अवकलन माइनस साइन, इसके द्वारा आप सूत्र देख लीजिए। cos का अवकलन माइनस साइन, तो यहाँ cos हो जाएगा माइनस साइन। जो कोष्टक में है इसको हमें ऐसे उतार लेना है, एक्स क्यूब है, इसको हमें ऐसे उतार देना है। लेकिन जो इसके अंदर एक पद है, इस पद का अवकलन फिर से होगा, तो ये किस हिसाब से होगा उसको देखिए। हम लोग जानते हैं एक्स की पावर n, अगर हमारा सवाल इस टाइप से है तो इसका अवकलन हम लोग करते हैं, पहले n आगे आएगा, n में से 1 घटाना है। इस टाइप से, मतलब इस तरीके से हम लोग इसका अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्स क्यूब है, तो इसका अवकलन इसी तरीके से होगा, एक्स घाते n के तरीके से। तो जैसे इसमें एक्स घाते n है तो इसमें एक्स घाते 3 है। तो इसी प्रकार अगर हम इस सूत्र के अनुसार इसको करें, देखिए डी डी एक्स घाते 3, देखिए यहाँ पर n था, n आगे आया, n में 1 घटा है, तो हमारे पास 3 है, ये 3 आगे आएगा, इसी 3 में हमें 1 घटाना है। ये देखिए, तो ये इस तरीके सेम टू सेम हमें सवाल को करना है। तो ठीक है, अब देखिए हम फिर से आपको समझा रहे हैं शुरू से। पहले हमने cos एक्स क्यूब का अवकलन x के सापेक्ष किया, cos का अवकलन माइनस साइन, इसको हमें उतार लेना है। अब इसको जो साइन एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब का अवकलन फिर से होगा, इसको उतारेंगे, साइन एक्स क्यूब, इसका अवकलन इसके हिसाब से करेंगे, तो इसका 3 आगे आएगा, सूत्र के अनुसार 3 आगे आएगा, इसी 3 में घटाना है। ये देखिए माइनस साइन एक्स क्यूब, या तो आप एक काम कर सकते हैं, गुणे इसको उतार लीजिए, एक्स घाते 2। अब ये छोटा पार्ट है, इसको हम आगे रखेंगे, लेकिन ध्यान रखना सबसे आगे नहीं रखना है, माइनस से आगे नहीं, सबसे आगे चिन्ह रहेगा, उसके बाद चर अचर पद रहेगा, उसके बाद हमारा ये पद रहेगा जो हमारा सवाल है। ये हमारा उत्तर हो गया। तो मतलब अगर हमें इस सवाल का अवकलन करना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा। तो देखिए ये सवाल हमें करना है फर्स्ट सेकंड के अनुसार, लेकिन हमने इसमें एक पद लेके इसको अच्छे से समझाया है।
ठीक है, तो आप इसी प्रकार से हम आपको और होमवर्क दे रहे हैं, आप उसे भी कीजिए और समझिए और फिर सवाल को आगे बताएंगे हम। देखिए, अगर आप इस तरह करना चाहें तो कुछ होमवर्क भी आप कर सकते हैं, जैसे ये sin x क्यूब कर लीजिए, cos x पावर 5 कर लीजिए, tan x पावर 7 कर लीजिए, cot x पावर 8, sec x पावर 9 और ये हो गया cosec x की पावर 10 कर दीजिए। तो ये सब सवाल है सेम ऐसे ही होंगे, तो आप इनको अच्छे से कर लीजिए और आपको सूत्र अच्छे से याद हो जाएगा। ध्यान दीजिए, आप होमवर्क ज़रूर पूरा कीजिए। सवाल सरल है फिर भी आप इसे कीजिए तो आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपको अच्छे से तरीके से पता हो जाएगा कि हाँ ये सवाल हमें कैसे करना है और आप जल्दी भूलेंगे नहीं। आप इसे पूरा ज़रूर कीजिए। तो ये होमवर्क है। तो देखिए, हमने इस सवाल के एक पार्ट को हमने बताया है, अभी केवल एक पार्ट का ये समझाया है कि अगर हम इसका अवकलन जब होगा, इस पार्ट का फर्स्ट पार्ट का जब अवकलन होगा तो हमें ऐसे ही करना है। इस चीज़ को हमने अलग से आपको समझा दिया और होमवर्क दे दिया, आप इसको और अच्छे से कर लीजिएगा, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको बढ़िया समझ में आ रहा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। छोड़ो। अब देखिए, इसमें दूसरा पार्ट ये वाला है, तो इसका अवकलन होगा कैसे, इसको भी आप समझ लीजिए। ये दूसरा पार्ट है। मान लीजिए हमारे पास ये सवाल दे दिया गया sin x स्क्वायर और x घाते 5 है। तो ये देखिए, वैसे अगर कहा जाए तो इसमें भी दो सवाल है। पहला, वैसे अगर देखा जाए दो सवाल दिख रहा है, लेकिन इसमें 3 सूत्र हैं, तब जाएगा सवाल हमारा कंप्लीट होगा। तो पहले हम आपको इसके टाइप से एक एग्जांपल और दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए, आपने पढ़ा है x घाते n का अवकलन, इसका n आगे आएगा, n हमें एक घटाना है। तो इस टाइप से जो ये सवाल लिखा हुआ है sin x स्क्वायर, ये देखिए, तो इसको हम इस तरीके से करेंगे पहले। मतलब ये देखिए, जब इसका अवकलन करेंगे इस सूत्र के अनुसार, देखिए x घाते n है तो n आगे आया है, n में घटाना है, तो 2 है यहाँ पर, 2 आगे आएगा। सूत्र के अनुसार देखिए 2 आगे आएगा और इसी साइन में साइन की पावर n है तो 2 में से 1 घटाएंगे, x बगल में लिखेंगे। और हम जानते हैं कि साइन का अवकलन फिर से होगा। ये देखिए, साइन का अवकलन फिर से होगा, तो इसको हम कर लेंगे ये 2 साइन, इसमें 2 में 1 घटाओगे, एक लिखा जाएगा, लिखो या ना लिखो, और यहाँ साइन का अवकलन कास। ये देखिए, मतलब इस सवाल का हमें ऐसे हल करना है। तो पहला ये तरीका था, इसको हमने समझाया। अब बताएं इसमें सूत्र कितने लगेंगे। दूसरा, साइन का अवकलन कास होगा, और तीसरा सवाल है हमारा ये x घाते 5, यही वाला सवाल फिर लग जाएगा, x घाते 5 का यही वाला सूत्र फिर लगेगा। तो चलिए इसको हम समझाते हैं सवाल को। अब सबसे पहले साइन नहीं, पहले इसका होगा, ये जो लिखा है ऊपर स्क्वायर बताया ना, इसके अनुसार होगा। तो पहले 2 आगे आएगा, 2 आगे आएगा। अच्छा, यहाँ लिखना है x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो सबसे पहले इसका 2 आगे आ जाएगा और इसके साइन 2 में 1 घटेगा, ये 2 है, इसमें 1 घटेगा, x लिखा रहेगा, यानी x घाते 5 लिखा रहेगा। अब उसके बाद ये साइन x पावर 5 है, तो इसका अवकलन फिर से होगा, साइन x की पावर 5, इसका अवकलन फिर से होगा। अब देखिए, इसको उतार लेंगे हम 2 साइन, यहाँ पर 2 घटेगा, एक लिखा जाएगा और छिपा रहेगा, x घाते 5। उसके बाद ये साइन का अवकलन कास, x घाते 5, लेकिन इसका अवकलन फिर से होगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, इसका 5 आगे आएगा, उसी 5 में 1 घटाना है, इस सूत्र के अनुसार हुआ। तो हम जानते हैं जो हमारे पास सबसे छोटा पद है वो सबसे आगे आएगा, 5 दूना 10। उसके बाद ये x घाते 5 में 1 गए 4। देखो, छोटे पद को हमें सबसे आगे लिखना पड़ता है, तो हम लिख लिए। उसके बाद इसको उतार लेंगे, साइन x
साइन एक्स की पावर 5 फिर कास एक्स की पावर 5। ये देखिए आप इसको उत्तर कर सकते हैं या थोड़ा सा एक कदम और बढ़ के तो देखिए ये आपको समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो इसको थोड़ा हम और विस्तार करते हैं। और विस्तार कैसे करेंगे ये आप देखिए। जैसे अगर आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि हम डायरेक्ट अगर देखें तो हमें ये चीज़ लग रहा है कि अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो पहले साइन का होना चाहिए कास, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हम ये जो साइन स्क्वायर लिखा है, हम बता दें आपको, अगर ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए ऐसे इसको हम लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लो यही सवाल को ऐसे लिख दें तो ये हमारा हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5, उसके बाद ये पूरे का होल स्क्वायर ऐसे कर देंगे। ये देखिए चाहे ऐसे कर दीजिए या इसका होल स्क्वायर हटा के इसका होल स्क्वायर मतलब क्या सीधा वही लगा दीजिए अकेले। तो अब देखिए जैसे मान लिया हम इसको टी मान लें तो देखिए अगर हम इसको टी मान लेंगे तो इसका होगा कैसे। देखिए अगर हम इस पूरे को टी मानते हैं, यहाँ पे एक्स घाते 2 लगा देते हैं, तो टी के सापेक्ष जब करोगे तो इसका 2 आगे आएगा, 2 में से घटाना पड़ेगा। ऐसे ही होता है अवकलन। तो हम समझ लो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ लिख दो। अच्छा अब यहाँ पर हम पहले इसको फिर से कर दें। मान लीजिए हमारे पास कोष्टक नहीं है, इस कोष्टक को हटा दे रहे हैं। ये देखिए चलिए तो देखिए ये जो स्क्वायर है साइन स्क्वायर के तरीके से यहाँ हो जाएगा। अगर यही सवाल होता कास एक्स क्यूब यानी कास क्यूब होता तो हम इसको लिखते हैं कास एक्स का होल क्यूब। मतलब चाहे जो भी रहेगा, अगर साइन कास पर स्क्वायर क्यूब कोई भी घात है तो वो सबसे ऊपर रख सकते हैं घात में। तो इसी प्रकार इसको भी कर देंगे साइन एक्स पावर 5 घाते 2। अब देखिए तो जो पहला सूत्र था इस सूत्र के अनुसार एक्स घाते n, तो इसका n आगे आएगा, इसी n में हमें घटाना पड़ेगा। तो इस सूत्र के अनुसार इस 2 का अवकलन यानी ये 2 आगे आएगा। सूत्र के अनुसार मान लो ये पूरा x है और ये n है, n आगे आएगा, n में हमें घटाना पड़ेगा। तो इसके अनुसार हम इसको हल करते हैं। चलिए पहले 2 आगे आएगा। अच्छा यहाँ लिख देते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो पहले इसका 2 आगे आएगा, 2 साइन एक्स की पावर 5 और घात में यहाँ पे 2 में से घटेगा। उसके बाद इसका अवकलन फिर से होगा। हम थोड़ा इसको लिख लेते हैं साइन एक्स की पावर 5। अब देखिए इसको उतार लेंगे 2 साइन एक्स की पावर 5। यहाँ पे 2 में 1 गए, एक से कोई मतलब नहीं है, वो छिपा रहेगा। अगर आप लिखना चाहेंगे तो भी लिख सकते हैं। ये देखिए 1, 2 में से 1 गए 1। उसके बाद साइन का अवकलन कास, इसको आप पढ़ चुके हैं। साइन का अवकलन कास होगा, लेकिन ये x घाते 5 लिखा रहेगा। अब इसका अवकलन फिर से होगा x घाते 5 का अवकलन फिर से, तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं। इसका 5 आगे आएगा, इसी सूत्र के अनुसार होगा। तो 5 आगे आएगा, ये 5 आगे आया, उसमें 5 में घटाना है। अब जो बचा है ये छोटा पार्ट है, तो हम इसको आगे लाएंगे सबसे आगे। पहले ये अंक गुणा करेगा, 5 दूना 10। उसके बाद ये x घाते 5 में 1 घटाओ, 4 बचेगा, इसको आगे लाना है। उसके बाद ये बचा साइन एक्स की पावर 5 घात 1 है, एक ही बार तो लिखा है। फिर इसको उतार लेंगे, कास एक्स घाते 5 है। ये देखिए अगर उस तरीके से ना समझ में आया तो आप इस तरीके से अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए ये सवाल हमने बता दिया। अगर मान लीजिए इसी प्रकार हमें कोई और सवाल दे दिया जाए, अगर यहाँ पे x घाते 3 हो गए, जैसे मान लिया हम ये सवाल दे रहे हैं, अगर यहाँ पे लिखा हो साइन x की पावर 4, यहाँ पे x पावर 6 है, इसको हमें इसका अवकलन करना है। तो बस इसी के अनुसार करना है। तो सबसे पहले आपको ये लिख रहा है साइन x की पावर 6, इसको अलग कर देना है। ये जो 4 है ये इसके ऊपर हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे ये सूत्र है, सूत्र के अनुसार करना है। अगर आप देखना चाहते हैं जैसे हम पूरा कर दे रहे हैं। देखिए एग्जाम्पल आप ज़्यादा से ज़्यादा समझिए। पहले देखिए सूत्र के अनुसार यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। उसके बाद
ये 4 आगे आएगा। 4 क्यों आगे आएगा? क्योंकि जैसे ये देखिए x घाते n है तो n आगे आएगा, n में घटाना है, तो वैसे ये भी है। ये पूरा मान लीजिए x है, x घाते 4 है तो 4 आगे आएगा, और इसी 4 में हमें एक घटाना है और इसको ऐसे ही उतार लेना है sin की पावर 6, ये और 4 में एक घटाना है, ये देखिए। उसके बाद इसके अंदर जो है, कोष्टक के अंदर जो है, इसका अवकलन फिर से होगा sin x पावर 6, ये देखिए। उसके बाद हम इसको उतार लेते हैं 4 sin, यहाँ पे कर देंगे 4 में एक घटाओ 3 बचेगा, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पे इसका अवकलन डायरेक्ट करते हैं, sin का अवकलन cos यस घाते 6 उतार लेना है, लेकिन इसका अवकलन फिर से होगा इस सूत्र के अनुसार, 6 आगे आएगा, इसी 6 में हमें एक घटाना है। और देखिए अब यहाँ पे हमारे पास सबसे छोटा पार्ट ये वाला है, तो यही वाला आगे फिर से आएगा सबसे आगे। तो पहले अंक वाला अंक से गुणा करेगा, ध्यान रखना नीचे जो अंक है वही गुणा करेगा, ऊपर वाला नहीं। 6 चौका 24। उसके बाद x आगे आएगा, लेकिन x घात कितनी है, 6 में से घटाओ 5, ये देखो। उसके बाद इसको उतार लो, लेकिन हाँ आपको ध्यान रखना है कि जो ये साइन क्यूब है, देखिए हमने फिर से समझा दें आपको, यहाँ पे समझाया है लेकिन फिर समझा दें। साइन x साइन क्यूब है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 4 है, अगर साइन क्यूब है तो हम इसको कर सकते हैं साइन x की पावर क्यूब। और अगर हम जब उल्टा चाहें तो अगर क्यूब यहाँ पर है तो हम यहाँ पे क्यूब लगा सकते हैं, अर्थात ये देखिए अगर ये लिखा है साइन x की पावर 3 पूरा कोष्टक के ऊपर है, तो यही क्यूब हम इस साइन के ऊपर लगा सकते हैं, साइन क्यूब x, ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि सूत्र का उल्टा भी सूत्र होता है। तो ऐसे ही ये वाला क्यूब यहाँ साइन के ऊपर आएगा, साइन। उसके बाद x की पावर 6 इसको उतार लेंगे, इसको उतारेंगे cos x की पावर 6, तो ये हो गया सवाल। तो हमने एक सवाल और समझा दिया बढ़िया से। हम आपको ऐसे ही कुछ होमवर्क दे रहे हैं, आप इसे ट्राई कर लीजिए। साइन की पावर 5 यहाँ पर हमने 7 कर दिया, cos x पावर 4 यहाँ पे 3 कर दिया, साइन स्क्वायर x घाते 4। मान लीजिए हमने यहाँ पे tan को लगा दिया, tan x घाते 3 x की पावर 4। सेक का एक सवाल दे रहे हैं, थोड़ा ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन आप इसको कीजिए, पूरा होमवर्क कीजिए, और जो ना समझ में आए उसको आप पूछिए कमेंट में कि ये सवाल नहीं आ रहा है इसको बताइए, तो उसको हम फिर से आपको समझा देंगे। और इसे लाइक कर दीजिए। देखिए हम आपको अच्छे से समझाने के लिए एग्जाम्पल ले रहे हैं, आपको अच्छे से समझ में आ जाए यही बेहतर है। और आप कोशिश कीजिए कि सवाल को आप पूरा समझिए, जितना होमवर्क दिया जाए आप पूरा होमवर्क कीजिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। तो चलिए देखिए हम इसका आकलन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पद हैं, यह है फर्स्ट और यह है सेकंड। तो पहले हम पहले पद देखें, पहले फर्स्ट और सेकंड। अगर हमें 2 पद दिए जाते हैं तो हम लोग आकलन कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, फिर सेकंड का अवकलन, फिर सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन। ये देखिए ये होता है फर्स्ट सेकंड का अवकलन। फिर से समझ लीजिए, फर्स्ट सेकंड का अवकलन अगर गुणे में है इनटू में है तो पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, सेकंड का अवकलन, सेकंड लिखा जाएगा, फर्स्ट का अवकलन करना है। तो अब देखिए इस सूत्र के अनुसार हम इसको करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए पहले सूत्र के अनुसार चलेंगे, पहले फर्स्ट लिखा जाएगा, cos x क्यूब फर्स्ट है, उसके बाद सेकंड का अवकलन हमें करना है, तो इसको हम लिख दे रहे हैं कि sin x स्क्वायर, उसके बाद ये x घाते 5 का अवकलन हमें करना है। उसके बाद प्लस फिर सेकंड लिखा जाएगा, ये देखिए। उसके बाद फर्स्ट का अवकलन हमें करना है, फर्स्ट ये है cos x की पावर क्यूब। तो देखिए करते हैं, पहले ये लिखा जाएगा
अब इसका अवकलन अभी अभी हमने आपको समझाया था कि अगर साइन स्क्वायर है तो उसको हम कोष्टक के अनुसार ये कर सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर x है तो हम इसको लिख सकते हैं साइन x का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा x घाते n वाले सूत्र पर ये लग जाएगा। जैसे इसका अवकलन करते हैं 2 आगे आएगा, n आगे आएगा, n हमें घटाना है, तो इसी सूत्र के अनुसार हम लोग इसका 2 को करेंगे। तो पहले इसका 2 आगे आएगा 2, फिर साइन x घाते 2 में से एक घटाना है और x घाते 5 को हम ऐसे उतार लेंगे। अब साइन x की पावर 5 इसका फिर से करना है। देखिए लिख दे रहे हैं साइन x की पावर 5 इसका हमें फिर से करना है, और उसके बाद ये उतार लेंगे पूरा। इसको थोड़ा मिटा दे रहे हैं, सवाल को आगे लिखेंगे। प्लस इसको उतारेंगे साइन स्क्वायर x घाते 5, ये देखिए। उसके बाद ये कास का अवकलन हम लोग जानते हैं माइनस साइन होता है, इसको गुणे में रखना है, माइनस साइन x क्यूब को उतार लेना है। अब x क्यूब का अवकलन फिर से होगा, तो इसको लिख लेते हैं हम, x क्यूब का अवकलन फिर से होगा। तो देखिए अब जो अंक है पहले उसको चाहे तो आप आगे रख लीजिए या सबसे पीछे रखेंगे, आगे रख लीजिए। जो अंक है उसको आगे रखेंगे, 2 कास x क्यूब, इसको उतार लिया। उसके बाद इसको उतारना है साइन 2 में से एक गए, एक लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर उसको उतार लेंगे x घाते 5। उसके बाद इसका अवकलन साइन का अवकलन कास x घाते 5 लिखा रहेगा। अब x घाते 5 का अवकलन फिर से करना है, तो उसका 5 आगे आएगा, 5 में घटाना है सूत्र के अनुसार। उसके बाद इसको उतार लेंगे साइन स्क्वायर x घाते 5, ये देखिए। उसके बाद ये अच्छा ये माइनस है तो यहाँ गुणा करके प्लस माइनस कर देगा, इसको यहाँ माइनस कर लीजिए फिर से। उसके बाद इसको उतारेंगे साइन x क्यूब। उसके बाद x क्यूब का अवकलन सूत्र के अनुसार 3 आगे आएगा, इसी 3 में हमें घटाना है, ये देखिए। अब इसके बाद हमें इसमें ढूंढना है जो अंक हैं। देखिए यहाँ इस माइनस छोड़ कर ये एक पद है, तो ये छोटा पद है, ये इसके सबसे आगे आएगा। तो 5 दूना 10, x घाते 4, 5 में घटेगा 4 बचेगा। उसके बाद देखिए हमें सबसे पहले नियम है साइन आगे रहेगा कास पीछे, तो पहले हम साइन वाला आगे उतारते हैं, साइन x की पावर 5। उसके बाद ये कास x की पावर 5। उसके बाद इसको आप चाहे पीछे कर सकते हैं, कास x घाते 3। अगर आगे कर देंगे तो भी ठीक है, गलत नहीं है। उसके बाद ये सबसे आगे आएगा यहाँ पर 3 x घाते 2। उसके बाद इसको उतार लीजिए, फिर इसको साइन x स्क्वायर x घाते 5। उसके बाद ये साइन x क्यूब, ये हमारा उत्तर हो गया बस। देखिए सवाल और होमवर्क दोनों कीजिए आप। देखिए इस टाइप से भी हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं, जैसे कि हमारा सवाल लिखा था। देखिए हमारा सवाल क्या था, x क्यूब साइन x स्क्वायर x घाते 5, ये हमारा सवाल था किताब का। लेकिन इसी टाइप से होमवर्क देंगे, तो होमवर्क क्या है उसको देखिए। मान लीजिए यहाँ पे हम एक कास x घाते 5 कर दे रहे हैं, यहाँ पर x घाते 3 करके यहाँ पर x घाते 6 कर दे रहे हैं इसको, ये देखिए। एक सवाल और, कास x की पावर 8, उसके बाद साइन x की पावर 4 और यहाँ पे x घाते 7 कर दे रहे हैं। सवाल थोड़ा चेंज कर दे रहे हैं, साइन x की पावर 9, कास x की पावर 5 और अच्छा यहाँ पे लगाना है एक, इसको यहाँ लगा देते हैं 5 और यहाँ पे 6 लगा देते हैं, ये देखिए। तो आप इस सवाल को ऐसे ही कीजिए पूरा बढ़िया से। अंक से कोई मतलब, देखो जैसा सवाल में है वैसे हम होमवर्क दे रहे हैं आप इसको आराम से कीजिए, और इस टाइप के जो भी सवाल है आराम से आप कर लेंगे। तो एक सवाल और बढ़ा दे रहे हैं,
साइन एक्स की पावर 7 कास एक्स पावर 3 एक्स पावर 4। तो ये सवाल है, आप इतना होमवर्क करेंगे तो आपको बढ़िया से ये सवाल समझ में आ जाएगा, आप कभी भी भूलेंगे ही नहीं। और अगर कम समझ में आता है तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए, पूरा वीडियो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसके बाद अगला सवाल जो है हमारा 7 नंबर है। मिटा दें, उताली हो ना, चलो ठीक है। तो 7वां सवाल है हमारा ये, 2 रूट में काट एक्स स्क्वायर है, ये है हमारा सवाल। 7 नंबर सवाल है। तो 7 नंबर सवाल को हम कैसे समझेंगे, समझिए। तो सबसे पहले हम बता दें इसमें हमें कितना सूत्र लगने वाला है, कौन कौन सा सूत्र लगने वाला है। सबसे पहले अगर हम इसको रूट के अंदर जो है इसको टी मान लें तो हमारा सूत्र ये लग जाएगा, रूट एक्स का अवकलन होगा। और रूट एक्स का अवकलन हमने आपको बताया है 1/2 रूट एक्स होता है। फिर दूसरा स्टेप, काट का अवकलन ये होगा कासेक स्क्वायर एक्स। उसके बाद तीसरा एक्स स्क्वायर जो है, एक्स स्क्वायर का अवकलन आप जानते ही हैं, थोड़ा इस तरीके से होगा, एक्स घात n के तरीके से। ये देखिए n आगे आएगा, n में हमें एक घटाना है। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल होगा। मतलब इसमें कहा जाए तो कुल 3 सूत्र लगने वाले हैं। पहला, अगर हम इसको टी मान लें तो ये हो जाएगा रूट का अवकलन, इससे होगा। फिर काट का अवकलन इसके अनुसार होगा। फिर एक्स स्क्वायर का अवकलन इसके अनुसार होगा। ठीक, तो हम इस सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। तो हमने तीनों सूत्र आपको लिख के दिखा दिया है। तो अब यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इधर जगह कम है इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले 2 को उतार लो, इस रूट के हिसाब से जब करेंगे तो उस रूट के अनुसार, देखिए जैसे मान लीजिए ये एक्स है पूरा, तो इसका क्या होगा, इसके अनुसार रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, यानी इसको हमें यहाँ पे उतारना है। तो 1/2 रूट के अंदर इस पूरे को उतार लेना है, काट एक्स स्क्वायर। देखिए उसके बाद अब इस रूट के अंदर जो है उसका अवकलन फिर से करना है, ये लिखा है काट एक्स स्क्वायर। अब देखिए 2 और 2 एक कट रहा है तो काट दीजिए, इसको उतारेंगे 1/, काट एक्स स्क्वायर, इसको उतार लेंगे, ये रूट में है। उसके बाद काट का अवकलन ये बताया गया है माइनस कॉसेक, इसको कोष्टक में रख लीजिए, कॉसेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स मान क्या है, एक्स स्क्वायर, इसको लिख लीजिए ऐसे। अब इस एक्स स्क्वायर का अवकलन फिर से होगा, आप चाहे तो डायरेक्ट कर दीजिए, हम भी डायरेक्ट कर दे रहे हैं। 2 आगे आएगा, उसी 2 में हमें एक घटाना है, तो जो छोटे पद हैं उनको हम सबसे आगे रखेंगे। ये देखिए 2 1 के 2, लेकिन ये माइनस है वो इससे भी आगे रहेगा, -2 एक्स, एक्स घाते 2 में से एक गए, एक लिखा नहीं रहेगा, वो छिपा रहता है। उसके बाद ये कासेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे काट एक्स स्क्वायर, ये हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार हम आपको और होमवर्क दे रहे हैं, उसको भी कर लीजिए। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 tan दे दिया, tan x⁻3 4 sin, ये 4 थोड़ा आगे है, ध्यान रखना है, 4 sin x घाते 7। ऐसे और सवाल देख लीजिए, रूट साइन x 4 कर दे रहे हैं, यहाँ मान लो 5 कर दिया आगे अंक 5, उसके बाद कास x घाते 5, अच्छा रूट में है तो इसको हम रूट बना दे रहे हैं। ये देखिए, तो ये 4 होमवर्क है, आप ऐसे ही आराम से कीजिए, पूरा सवाल हो जाएगा। अच्छा एक tan में और एक काट में और दे रहे हैं सवाल, ये देखिए मान लिया हम यहाँ 4 कर दिए, ये काट लिखा है, ध्यान रखना है, काट x घाते 3। ये देखिए एक और कर दे रहे हैं 5 काट x घाते 7, तो ये रूट है। तो आपको ये सब सवाल सेम ऐसे ही करना है, होमवर्क आप ज़रूर कीजिए, इससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बनेगा।
तो होमवर्क पूरा कीजिए, सूत्र याद हो जाएगा। देखिए होमवर्क करेंगे आपका सूत्र रिवीजन होगा और सवाल भी आपको स्पीड से आएगा, फिर कभी आप सवाल करेंगे तो आप अच्छे से कर डालेंगे। चलो, तो ये सवाल बिल्कुल सही है, आपको ध्यान रखना है। एनसीईआरटी बुक के उत्तर में, यानी उत्तर माला में उत्तर ये नहीं है कुछ और लिखा है तो वो उत्तर गलत है, आपका यही उत्तर सही है। एनसीईआरटी किताब अगर ऐप डाउनलोड करेंगे वहाँ पे हल जाके देखेंगे तो यहीं तक हल करके स्टॉप किया है, तो ध्यान रखिएगा ये उत्तर सही है। अगला सवाल हम देखते हैं। तो अब देखिए अगला सवाल, किताब दो हमें किताब। तो देखिए ये जो अगला सवाल है 8 नंबर, तो 8 नंबर सवाल ये सरल है, छोटा ही सवाल है, सरल है ये। काश रूट में x, ये है हमारा सवाल। तो देखिए हमें इसे हल कैसे करना है। सबसे पहले हम बता दें x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। जैसे ही अवकलन करेंगे तो सबसे पहले हमें काश का अवकलन करना होगा। रूट, देखिए काश का अवकलन, काश का अवकलन माइनस साइन, ये देखिए, और उसके बाद रूट का अवकलन फिर से होगा। तो रूट का अवकलन ये होता है 1/2 रूट x, ये देखिए, ठीक है। तो हम लोग पहले काश का अवकलन करेंगे माइनस साइन, काश का अवकलन माइनस साइन, और इस रूट x को उतार लेंगे। यहाँ पे x नहीं बल्कि रूट x लिखना है। काश का अवकलन साइन, इसको उतार लेंगे। अब इस रूट का अवकलन फिर से होगा रूट x। अब देखिए इसको उतारेंगे साइन रूट x। रूट 2 का अवकलन इसके अनुसार होगा ये 1/2 रूट x। तो हम इसको ऊपर गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन रूट x और नीचे हो जाएगा 2 रूट x। ये देखिए, तो ये हमारा सवाल हो गया। अगर आप ऐसे ही और करना चाहते हैं तो आपके लिए होमवर्क है यहाँ पर, ये देखिए हम इसको साइन रूट x कर दे रहे हैं, tan रूट x कर दे रहे हैं, sec रूट x कर दे रहे हैं, कासेक रूट x। आप ऐसे ही सवाल ये सब कर लीजिए, बस इतना बहुत है। अगर आप इतना कर लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये सब आप ज़रूर कीजिए, आपका सूत्र रिवीजन होगा और सवाल आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा आप रिपीट कर लीजिए बढ़िया से, और सूत्र आप ज़रूर याद कर लीजिए। सूत्र नहीं याद करना है तो कोई बात नहीं, आप सवाल को लगाइए। हम जितना सवाल आपको बताते हैं, होमवर्क देते हैं, आप पूरा रिपीट करते हुए चलिए। हम बता रहे हैं आपको पूरा सूत्र सवाल लगाते लगाते याद हो जाएगा अच्छी तरह से, आप कहीं भूलेंगे ही नहीं।